नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल न्यूज़ फॉर यू, खबरें जिन्हें आपका जानना जरूरी है। तो आज के हमारे न्यूज़ का टॉपिक है महाकुंभ 2025। इसमें जानेंगे महाकुंभ मेला क्यों लगता है, जानिए इसकी विशेषता और महत्व। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 जनवरी 2025 को इसका समापन होगा, यानी यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर साल 12 साल के अंतराल पर होता है। यह विश्व के सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करेंगे। इसे लेकर सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू की हैं। इसमें अत्याधुनिक तकनीक, सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव सहज और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। महाकुंभ न केवल धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए धर्म और संस्कृति के महत्व को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बनेगा। यह महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है और 26 जनवरी 2025 को इसका समापन होगा, यानी यह कुंभ मेला पूरे 45 दिनों तक चलेगा। ग्रह नक्षत्रों की चाल से महाकुंभ का संबंध। महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है, उसका आधार है जब गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। 2025 में ये स्थिति होने के कारण महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद जब बृहस्पति वृष राशि में आते हैं, तो वृष राशि के बृहस्पति की उपस्थिति में कुंभ महापर्व आयोजित होता है। इससे पहले 2013 महाकुंभ का संयोग बना था। अमृत कलश की रक्षा के समय जिन जिन राशियों पर जो ग्रह गोचर कर रहे थे, कलश की रक्षा करने वाले, वहीं चंद्र, सूर्य, गुरु आदि सब ग्रह जब उसी अवस्था में संचरण करते हैं, उस समय कुंभ पर्व का योग बनता है। यानी जब फिर से वैसे संयोग ग्रहों के योग के रूप में बनते हैं, तभी कुंभ महापर्व का आयोजन होता है। धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है कि मकरे चा दिवानथे विष राशि गते गुरौ प्रयागे कुंभ योगो वै माघ मासे विदुक छये। महत्व और पौराणिक कथा। महाकुंभ का उल्लेख समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। मोक्ष की प्राप्ति। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा के बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जागरूकता। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का जीवंत प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। इसका वैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया है, जो इस पर्व की महिमा को और बढ़ाता है। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।